जहाज जो कभी ना डूबने वाला कहा गया, ऐसा एक सपना जो समंदर में ही समा गया। नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लग्जरी जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर हर एक तरह का लोग बैठा है जो जा रहा है अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी की तलाश। इस जहाज की कमल संभाल रहा है एक 62 साल की सीनियर एडमिरल जॉन सिंह। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में सबको एक एक्साइटमेंट था इस जहाज को लेकर कि इसको जो बनाने में लग्जरी इस्तेमाल किया गया है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस जहाज को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर आज के दिन की बात किया जाए तो $400 मिलियन के बराबर है। जहाज के अंदर की जो फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। और इस जहाज को बनाने के जिस तरह सेफ्टी फीचर इस्तेमाल किया गया है, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता है। एक ऐसा जहाज थी कि कभी डूब ही नहीं सकता क्योंकि इतना सेफ्टी फीचर जो इस्तेमाल किया गया है। 5 स्टार लाइन जो इस कंपनी का नाम था जो टाइटैनिक शिप को बनाया। इस कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट था वो पब्लिक के सामने ओपनली बताया कि इस जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 में पहले टाइटैनिक को आइस अर्निंग मिला था। जिस अटलांटिक ओशन को तैर कर टाइटैनिक बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ, वहां पर सामने आइस मौजूद था, बड़े बड़े आइस की बर्फ के पहाड़, जिसके लिए इस जहाज को बहुत खतरा था। इस वार्निंग मिलने के बावजूद भी इस जहाज को स्पीड कम नहीं किया गया। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 की और 7 आइस वार्निंग दी जाती है। कैप्टन ने इस वार्निंग को इग्नोर कर देती है और स्पीड कम नहीं करती है। धीरे धीरे सूरज ढलती है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात खास बात यही थी कि चांद बाहर नहीं आया और बिना मून की मून लाइट भी नहीं थी। विजिबिलिटी बहुत कम था। जहाज के सामने एक क्रॉस नेस्ट होता है जहां पर एक बंदा को बैठा के रखा जाता है कि जहाज के सामने क्या आ रहा है। जो क्रॉस नेस्ट पर बैठा है बंदा, उसको बहुत ठंडे का सामना करना पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने लग रही थी। ऊपर से रात के वक्त था और जो ठंडी हवाएं चलने लग रही थी उससे आंखों से आंसू निकाल आती, जिसके लिए आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 पर जो क्रॉस नेस्ट पर बैठा है बंदा अचानक से देखते एक आइस बर्फ सामने आ चुकी है और फोन उठाता है और चिल्ला के कहता है कि हमारा सामने आइस बर्फ है, जल्दी जहाज को मोड़। फर्स्ट ऑफिसर ने जल्दी जाकर इंजन रूम को संदेश देती है कि जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट बाद 11:40 पर इस जहाज आइस बर्फ से टकरा जाता है। 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. आइस बर्फ कोई छोटा मोटा आइस बर्फ नहीं था, इतना बड़ा था एक फुटबॉल फील्ड के जैसा। इस बर्फ के टकराव जहाज की फैन राइट साइड पर हुआ था। उसके बाद जाता है जहाज को देखने के लिए जहाज की कितना चोट पहुंचा। उसके बाद देखा है कि जहाज तो अब डूबने वाला है। देख कर सब शौक हो गया क्योंकि ये जहाज तो अनसिंकेबल कहा जाता था। इस जहाज में 16 कंपार्टमेंट था। अगर 4 फुल भी हो जाए पानी से तब भी जहाज तैरते रहेगा। लेकिन ये इनफेक्ट इतना ज़्यादा था, सोच से भी ज़्यादा हो गया था। ये पानी से 6 कंपार्टमेंट पूरा फुल हो गया था। रात को 12 बजे कैप्टन ने ऑर्डर देते हैं कि रेडियो पर सिग्नल भेजो, अगर कोई आसपास जहाज होगा तो हमको बचाने आ जाए। यहाँ पर जेम्स फिलिंग्स हमारी कहानी के हीरो निकलता है। वो एक के बाद रेडियो पर सिग्नल भेजते रहता है। उसके बाद एक जहाज था RMS कार्पेटिया जो हमारा टाइटैनिक का सिग्नल रिसीव कर पाया। कैप्टन ने ऑर्डर देते हैं कि जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ो और हम टाइटैनिक को बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम पास इतनी थी, जहाज पास था फिर भी 107 किलोमीटर दूरी पर था ये जहाज। अगर ये जहाज टॉप स्पीड पर भी आए फिर भी 3.5 घंटा का समय लग जाएगा। इस 3.5 घंटा में इस टाइटैनिक जहाज को बचा पाएंगे? उसके बाद टाइटैनिक के कैप्टन ने ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को लाइफ बोट में बैठाया जाए। टाइम के साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से बढ़ते ही जा रहा है। रात के 1 बजे पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, आगे वाला कंपार्टमेंट जो आगे वाला जहाज के हिस्सा था वो पानी में डूब गया। प्रॉब्लम बस इतनी थी, इस जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट मजबूत थी। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट उतारा जाता है। जहाज में अभी भी 1500 लोग बाकी है। उसके बाद करीब 2:20 पर ये जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है, फिर पानी के अंदर डूब जाता है। वह जब मदद के लिए पहुंची तब टाइटैनिक पानी के अंदर समा गया था। 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। Praying, trying to get into the few lifeboats that were left.
कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।